बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं हिकमत जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के नाम से, आइन और कानून के नाम से, जमहूरियत के नाम से जो भयानक और नाकाम तरीन ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का जो अंजाम है वो इसकी किस्तों से, इसके एक्टरों से और इसके ऊपर जो परफॉर्म हो रहा है उससे ये लग रहा है कि इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। वो पाकिस्तान जिसके अंदर इस वक्त ना कोई हुकूमत है, ना आइन है, ना कानून है, और एक तरफ बलूचिस्तान पूरे का पूरा दुश्मनी, नफ़रत, बुग़्ज़, दहशतगर्दी, तख़रीबकारी की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ KPK पूरे का पूरा इसी नफ़रत, इसी दुश्मनी और इसी तरह के बुग़्ज़ के अंदर उसके अंदर जो लावा पक रहा है वो भी आपके सामने है। फिर आम आदमी जो पाकिस्तान के अंदर, जिसका ताल्लुक़ पंजाब से हो, सिंध से हो या फेडरल से हो, कश्मीर से हो, जो आम आदमी है, जो पिछले कई दहाइयों से महंगाई, गुर्बत या बिजली के बिलों से तो वो तंग था, लेकिन इस वक्त वो जो आम आदमी है वो इस नफ़रत और मायूसी की वजह से इस हद तक पहुंच चुका है कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या वो ख़ुदकुशी करे या फिर इन हुक्मरानों के घरों में जाकर या इनके रस्तों में वो बम ब्लास्ट कर दे, क्योंकि ये हुकूमत किसी भी सूरत कामयाब होते हुए ना नज़र आती है और ना इसके अंदर अवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसा इक़दाम है। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जहाँ पर ना कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, जजेस की, ब्यूरोक्रेट्स की, ताकतवर हलकों की अंधेर नगरी देखें कि इस मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत शुदा टोला है, जो रजीम चेंज की शक्ल में आया है, उसको मज़ीद लंबा करने के लिए, उसको दुआ बख्शने के लिए, और फ़िरौन सिफ्त काजी जो इस मुल्क के ऊपर फ़ैसले ऐसे देता है जिससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये नफ़रत, बुग़्ज़ और आँखें बंद करके अंधा फ़ैसला है, उसकी मुद्दत मुलाज़मत को तोसी देने के लिए नूर आलम जो लोटा मौलाना फजल रहमान की जमात से है, उसके हाथों से कुछ ऐसे बिल पेश करवाए और उसके कोशिश इनकी ये है कि उसकी एक्सटेंशन की जाए और उसकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाकर उसी को आगे रखा जाए, फिर उसी के ज़रिए से ये फार्म 47 वाले भी रहें, फिर उसी के कानून के तहत आने वाले दिनों में जितना मज़ीद लूट सकते हैं इस मुल्क को लूटें, और इमरान खान और PTI के लिए अरसा हयात मज़ीद तंग कर दिया जाए। वो नूर आलम जो दरख्वास्त लेके आता है, जो असम्बली के अंदर के अमेंडमेंट पेश की जाए, उसमें सेनेट का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास, फिर उसके बाद जी जुडिशरी के अंदर तब्दीली, जजेस की तब्दीली, उनकी मुद्दत मुलाज़मत, ये सारा आप सुन चुके हैं। लेकिन इसमें मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि क्या ये अंधेर नगरी नहीं है? क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अलग आग लगी हुई है, KPK के अंदर अलग लगी हुई है, और जो तहरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जुल्म करके जो पाकिस्तान में आम आदमी के दिलों में इन्होंने नफ़रत को जन्म दिया, जो नफ़रत पैदा हुई, और फिर उसी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह की हरकतें और ड्रामे कर रहे हैं। क्या ये ड्रामा चल पाएगा? क्या अगर ये अमेंडमेंट होती है, ये झूठे मूठे केस लेकर असम्बली में अपनी तादाद पूरी कर लेते हैं और फ़िरौन सिफ्त जैसे काजी को मज़ीद दुआम बख्श देते हैं, तो क्या ये मुल्क, ये अवाम खामोश हो जाएगी या ये लावा फटेगा नहीं? फिर हर तंगेज़ तौर पर इस मुल्क के जो जजेस हैं, जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनकी गैर संजीदगी देखें कि आज अल कादर ट्रस्ट के हवाले से जो केस था इमरान खान का, वो जेल के अंदर गए, जजेस सुन रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये जब
बुशरा बीबी ने ये कहा कि मेरे कमरे में चूहे हैं और वो चूहे इतने बड़े हैं कि मुझे ना नमाज पढ़ने देते हैं और ना वॉक करने देते हैं, वो भागते हुए पाँव में आते हैं। तो जज की गैर संजीदगी का जवाब ये था कि आप उन्हें फुटबॉल बना लें, वो बॉल की तरह ही होते हैं। यानी ये हालत है इस मुल्क की गैर संजीदगी की, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत इमरान खान के साथ इसलिए है कि इमरान खान इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करके इनकी वो जो अंधेर नगरी चौपट राज वाला कानून है उसको ख़त्म करना चाहता है। इमरान खान ये चाहता है कि इस मुल्क में ना पंजाबी हो, ना बलोची हो, ना सिंधी हो, ना पख्तून हो, ये सारे के सारे एक हों, ये सारे पाकिस्तानी हों। इनके हाँ कोई तफरीक ना हो, लेकिन ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बलोची बलोची रहे, पंजाबी पंजाबी हो, पख्तून पख्तून हो, सिंधी सिंधी हो। और ये जो ड्रामा ये फार्म 47 वाले नाकाम फ्लॉप एक्टर इस ड्रामे के ऊपर जो एक्टिंग कर रहे हैं, इस ड्रामे का अंजाम मुझे इसी तरह का लगता है कि अपनी अपनी ज़बान, अपना अपना कल्चर, फिर अपना अपना रास्ता। अल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब बेबस मजबूर अवाम को इन जैसे फ़िरौनों, नमरूदों, ज़ालिमों और इन जैसे बदतरीन लोगों को अज़ाब से इस मुल्क को और इस अवाम को बचाए। देखते हैं कि ये जो असम्बली के अंदर नूर आलम जैसे या मुनाफिक तरीन फजल रहमान जैसे लोगों के जो लोटे हैं, वो जो बिल लेके आए हैं, क्या वो पास होता है या नहीं होता। पास हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।